देखिए बेटा, अकाउंट का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, तो ये अकाउंटिंग रेशियो है क्या? अकाउंट के टर्म का रेशियो निकालना। अकाउंट के टर्म का, जैसे करंट, अब मैंने एक दिया है, आज का टॉपिक है केवल करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दो टर्म के बीच जो कंपैरिजन होता है और सेम यूनिट में होना जरूरी है। क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं रेशियो। जैसे आपके पास 50 रुपए, इनके पास 200 रुपए है, तो हमारा क्या हो गया? 50/200 आप किए, उसको लोएस्ट टर्म तक लाए, क्या आया हमारा? 0 0 कट गया, 5/20 है, 1/4, तो 1:4। मतलब अगर आपको 1 रुपए दे रहे हैं तो इनको 4 रुपए दे रहे हैं। ये क्या रेशियो, या आउट ऑफ में से कितना वो पा रहे हैं। तो अकाउंट के टर्म का रेशियो निकालना ही क्या है हमारा? अकाउंटिंग रेशियो। इसका पूरा थ्योरेटिकल जो है एक अलग टॉपिक में मेरा बना हुआ है और बन भी रहा है, वो एएससी कॉम्पिटिटिव मैथ वाले में एक और चैनल है, उसमें भी है, तो उसका अलग है। और अकाउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का अलग से हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो का जो टॉपिक है, करंट रेशियो का एक टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सब पूरा एक्सप्लेन करना हमारे दूसरे वीडियो में रहेगा। अगर आपको करंट रेशियो वाला टॉपिक उठाया है तो वहां पे क्या मिला आपको? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये पूरा डिपेंड ऑन क्या है? क्लास 11th है, और मैथ का थोड़ा सा फार्मूला यूज करना है बस रेशियो का, और 11th और मैथ का फार्मूला यूज करके पूरा अकाउंटिंग रेशियो खत्म है। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब यहां पे आता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। किसका? करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, ये सबको पता है। क्या होता है लायबिलिटीज? कुणाल बताओ, व्हाट इज द लायबिलिटीज इन अ बिजनेस? जो बोझ हो, सर पे बोझ हो, जो हमारे बिजनेस के, किसके सर पे बोझ हो? बिजनेस के सर के ऊपर जो बोझ हो, क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। तो बिजनेस के सर पे जो भी बोझ है वही क्या है? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में ही हमारा क्या आ गया? करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या है? जो विद इन 1 ईयर के बिटवीन में हमको पे करना रहता है, वही क्या है हमारा? करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स, एसेट्स क्या होता है बताइए? खुद का पैसा लगा के किया, तो मैंने खुद का मालिक अगर लाया तो वहां तो कैपिटल हो गया। तो एसेट्स क्या है? जिसपे हम अपना हक जता सकते हैं। अब कौन हक जता सकता है? बिजनेस। बिजनेस को देख के चला, मालिक भी तो हक जता सकता है किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल लगा, लेकिन जब वो कैपिटल लगा दिए तो मालिक बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज है, लेकिन बिजनेस का वो क्या है? पूरा एसेट से संपत्ति, बिजनेस उसके ऊपर हक जताएगा। तो जहां जहां बिजनेस अपना हक जताएगा वही उसका क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स में भी क्या होता है हमारा? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, या नॉन करंट एसेट्स आपने पढ़ा है, और करंट एसेट्स आपने ही पढ़ा। अभी तुरंत आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था इससे पहले? कैश फ्लो। तो इसीलिए आपके मुंह से निकला क्या? नॉन करंट एसेट्स निकला ना, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट। या तो उसी को आप पढ़ेंगे। अब देखिए एक और नया चीज आएगा यहाँ पे, क्या आ गया हमारा? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आया। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, या लॉन्ग टर्म वे में एसेट्स और शॉर्ट टर्म वे में एसेट्स, ये तो आया। अब यहाँ एक और वर्ड आएगा, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते, पहले हम आते हैं किसमें? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? विद इन 1 ईयर में जो हमारा कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट में जो कन्वर्ट हो सके, वही क्या है? करंट एसेट्स। जो विद इन 1 ईयर के बिटवीन में, शॉर्ट ड्यूरेशन के बिटवीन में हमको क्या करना पड़े? पे करना पड़े, वही क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो जब इस तरह से कैलकुलेट द करंट रेशियो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके बुक का ही क्वेश्चन उठाया है। सन्ड्री डेप्टर, प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब पूरा दिया हुआ है। और सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, एक्सपेंसेस पेबल दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। इस तरह के डाटा दिया है। तो इसमें से कुछ नहीं, फार्मूला में क्या बैठाना है? करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहां खाली निकालना है क्या? करंट एसेट्स क्या, जो मैंने थ्योरी बताया है
बस उसी पे करंट एसेट्स पहले निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी हमारा करंटली वे में, जो बिटवीन 1 ईयर में, जो शॉर्ट टर्म वे में हमको क्या होगा, कैश या कैश में कन्वर्ट हो सके, जिसको हम एकदम दबोच के दे पैसा कैसे नहीं देगा, ठीक। तो डेप्टर्स क्या होते हैं, हर वो पर्सन जिसको हम क्या करते हैं, उधार में गुड्स आइटम देते हैं, वो मेरे क्या है, डेप्टर्स। और जो शॉर्ट टर्म में दे रहे हैं, यानी कि 20 साल में देना पैसा, वैसा नहीं है, ठीक है। हमको 1 ईयर के बिटवीन में वो पैसा 2 महीना 3 महीने के लिए देगा, नहीं तो दुकानदार तो भट्टा बैठ जाएगा, कितना पैसा लगाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या है, वो करेंट एसेट्स है। अब यहाँ से एक बार देखते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स पार्ट ऑफ किसका है, बताइए, करंट एसेट्स। क्यों, क्योंकि विद इन 1 ईयर में हमको ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, विद इन 1 ईयर में ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर आ गया क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से एडवांस दे के बैठे हो, तो ये क्या है, करेंट एसेट्स। क्योंकि प्रीपेड, ये इंश्योरेंस क्या 10 साल के लिए अभी दोगे कि 1-1 साल का 8 साल देते जाओगे, तो विद इन 1 ईयर में वो क्या हो गया, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मैं यूटिलाइज का हक जता रहा हूं, तो क्या है, एसेट्स। उसी तरह इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक, करंट है। हम 1 साल के अंदर उस माल को बेच सकते हैं, बच गया तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, तो ये भी करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, करंट एसेट, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश है और बैंक पे पड़ा हुआ है। ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टमेंट, तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा, फिर फिक्स एसेट्स, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट, ये सब, ये तो नॉन करंट है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। फिर क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, वो पर्सन जिससे बिजनेस उधार में गुड्स आइटम लिया हुआ है। क्या गुड्स आइटम, व्हाट इज अ गुड्स आइटम, माल क्या है, जो हमारा बिजनेस डील के लिए, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो आइटम जो सेलिंग पर्पज के लिए खरीदा जाता है, वही क्या होता है, गुड्स आइटम। तो गुड्स आइटम से रिलेटेड जो भी हम बिजनेस में उधार लेते हैं, वही क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर एक्सपेंसेस पेबल, देना बाकी है, देना बाकी है, तो सर पे क्या है, बोझ है, तो ये हमारा क्या है, हमारा करेंट लायबिलिटीज, ठीक। फिर हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, छोटे समय के लिए लिया गया कर्जा, 2 महीना 4 महीने के लिए बैंक से ले लिए, ये भी क्या है हमारा, देना बाकी है, तो सर पे बोझ है। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन किया टैक्स, टैक्स का 10 साल में दोगे, हर साल दोगे, प्रोविजन किया मतलब इस साल जो टैक्स पे करना है उसको करना है। अब देखिए, जब थ्योरी क्लियर तो न्यूमेरिकल क्लियर। तो सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकालेंगे, उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले करंट एसेट्स, तो आप निकालेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या जुड़ेगा, देखते जाइए। सबसे पहले क्या जुड़ेगा, सन्ड्री डेप्टर्स प्लस, आप पहले खुद से ट्राई करिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए क्या होगा, सन्ड्री डेप्टर्स। इसके अलावा और क्या क्या जुड़ेगा, जल्दी बताइए, रुकिए मत, फिर उसके बोलते जाइए। सन्ड्री डेप्ट के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, लाइन से चलते जाइए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर प्लस क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने का है, इन्वेंट्री प्लस, और क्या जुड़ेगा, कैश एंड बैंक प्लस, क्या जुड़ेगा बताइए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस, और क्या जुड़ेगा, और कुछ है नहीं है। तो इन सब का अमाउंट बताइए, कितना कितना है, जल्दी बताइए। 60,000, फिर क्या है, फिर 5,000, फिर 80,000, फिर 20,000, फिर 40,000, टोटल जोड़िए, बताइए कितना आया, 2,05,000। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या जुड़ेगा बताइए, करंट लायबिलिटीज जल्दी बताइए, क्या क्या जुड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस, और क्या जुड़ेगा, एक्सपेंसेस पेबल प्लस, क्या है, शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। पूरा लिख लीजिएगा, कितना कितना है बताइए, 30,000, बोलते जाइए, 6,000, फिर बोलिए कितना, 25,000, फिर क्या है, 34,000, टोटल बताइए कितना आया,
5000। देखिए क्या इसमें अलग से कुछ 12th का आया, केवल एक फार्मूला ध्यान रखें और ये बन गया। तो करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ये क्लियर होगा तो करंट रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब फार्मूला लगाएंगे, देखिए करंट रेशियो इक्वल टू क्या है, CA बाई CL, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना है यार, 2,05,000 बाई 95,000। ये 3030 कट गया, 5 से काटिए, 5 4 जा 41, 19 तो कितना है 41 बाई 19, 41 बाई, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 41 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 19 से, 2 जा 38, कितना है 3 पॉइंट देंगे 0, 19, 2.1 समथिंग आएगा, 2.1 समथिंग जो भी आएगा डॉट 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 इज टू 1, नीचे हमेशा क्या रहेगा 1। तो ये आंसर क्या है, 2.1 समथिंग जो भी आएगा इज टू, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2.1 समथिंग जो भी आएगा आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। यही क्या आ गया हमारा करेंट रेशियो। हमेशा याद रखिएगा, यहां तक भी आप बोलेंगे सही तो था सर, लेकिन यहां तक नहीं, हमेशा नीचे क्या लाइएगा 1। तो 1 के बेस पे कितना हो रहा है, तो करंट एसेट्स। अब यहां पे क्या कंडीशन मिला, करंट एसेट्स हमारी ये 1 है, अगर 1 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग, मतलब उससे 2 टाइम्स ज्यादा क्या है, एसेट्स है, तो बिजनेस की स्थिति अच्छी है। अब यहीं से होता है रेशियो का क्या यूज है, रेशियो का यूज क्या, हमारा बिजनेस की स्थिति क्या है वो जानने के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा, किसका, रेशियो एनालिसिस का, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, तो अभी आज का टॉपिक केवल छोटा सा था, इसी को आप पहले बना लीजिए।